लेकिन भूत का मतलब होता है शरीरधारी जीव। भूत का मतलब शरीरधारी जीव। दरअसल में आत्मा को ही भूत कहा गया है। हम आत्मा भूत ही हैं। भजन किए तो नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर लोग भूत नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे भक्त। और भजन नहीं किए तो जीते जी भूत ही हैं। जीते जी भूत हैं। अगर हरि भजन नहीं है, संतों के प्रति प्रेम नहीं है, तो भैया जीते जी भूत ही है। एक संत तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिन घर हरि भक्ति नहीं, नहीं संत मेहमान, उन घर यम डेरा देवे और जीवत भया मसान। संत कहते हैं कि जिनके घर पर हरि भजन नहीं होता हो, जिनके घर पर कोई संत महात्मा नहीं आते हो, भैया कथा में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी, जैसा है वैसे नहीं। तो संत कहते हैं कि जिनके घर में हरि भजन ना हो, संत ना आते हो, तो मानना चाहिए कि उस घर में रहने वाले सब भूत ही हैं। और वो घर घर नहीं, वो तो शमशान है, शमशान। इसलिए भाई प्रयास करो भक्ति करने का, प्रयास करो संतों से अपनापन बनाने का, संतों से प्रीति बने। ऐसा स्वभाव बनाओ कि संत आपके द्वार पर आवे। संत भी उसी के घर पर जाते हैं जो अगला संत हो, वरना संत भी माता पुट से तो दूर ही रहते हैं। कोई साधु स्वभाव वाला हो, आदर भाव वाला हो, भक्ति वाला हो, तो उसी के घर पर संत पधारते हैं। और जिसके घर में संत पधारे तो समझ लेना भैया बैठे बैठे ही सारे तीर्थ घर में आ गए, घर शुद्ध हो गया। तो एक बात बोलूं, पूरे जीवन भर भले माला फेरते रहो, सारे तीर्थ घूम करके आ जाओ, सारा ज्ञान विज्ञान सीख लो, रिद्धि सिद्धि के मालिक बन जाओ, लेकिन संतों से प्रेम नहीं है और संतों के प्रति भाव नहीं है, तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। उदाहरण देखना है तो देख लो इतिहास। रावण जो था ना, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। आज तक इतिहास में कहते हैं रावण जैसा भक्त हुआ ही नहीं। इतना वो बड़ा भक्त था, कहते हैं कि अपनी भुजाओं पर कैलाश उठा लिया, भगवान शिव और माता पार्वती के समेत, और अपने आराध्य देव को झूला झुलाया। और भैया इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था कि रोज अनेक अनेक श्लोकों को रचता और महादेव को सुनाता। और उसकी इतनी धाक थी, महादेव को भी रावण ने बोल रखा था कि रोज सुबह इतनी बजे हम आपकी पूजा करेंगे, तो इतनी बजे साक्षात आप आ जाना, और अगर लेट आए तो फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा। महादेव भी प्रतिदिन आते थे, ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे, बहुत बलवान, सामर्थ्यवान, यशवान, धनवान, सारे उसमें गुण ही गुण थे। लेकिन एक अवगुण था रावण में कि वो किसी संत की बात नहीं मानता, वो किसी संत की बात नहीं मानता। अगर संत की बात मानता होता तो रावण के पास भी संत थे। रावण के छोटे भाई विभीषण संत थे भैया। अरे रावण की जो पत्नी है मंदोदरी, वो सती थी। सती और संत एक ही जैसे होते हैं। संत पूरे संसार में ईश्वर को देखता है और सती अपने पति में ईश्वर को देखती है।
लेकिन दोनों की गति एक ही होती है। तो रावण की पत्नी भी संत है, रावण का भाई भी संत है, लेकिन रामायण आप जब पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा रावण ने न तो अपनी पत्नी की बात मानी और न अपने भाई की बात मानी, और भाई को तो ठोकर मार करके लंका से बाहर निकाल दिया। और फिर आप जानते ही हैं, ऐसे गुणों से युक्त होने के बाद भी आज रावण के वंश में कोई नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने साफ साफ कह दिया है, संत सताए जात है, नाम गांव कुल वंश, तीनों प्रकट देख लो, और रावण कौरव कंस। जिसने संतों पर अत्याचार किया, संतों की बात नहीं मानी, उसका तो वंश ही मिट गया, सब मिट्टी में मिल गए। इसलिए भाई संतों का आदर बहुत करो, भक्तों को आदर बहुत करो। भक्तों की कृपा हो गई तो भगवान दूर नहीं है। भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार की बात, नारद जी जब हिमालय पर्वत में विचरण कर रहे थे, तब कुबेर जी के दो पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, सुंदर थे, युवा अवस्था थी, और कुबेर जी के पुत्र थे। जैसे भारत में कोई अंबानी का बेटा हो ना, वैसे स्वर्ग के सबसे धनवान देवता हैं कुबेर जी। उनके पुत्र थे, धन अपार था, शरीर में बल अपार, युवावस्था, सुंदरता। तो अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहां से गुजरे। अप्सराएं तो तुरंत सरोवर से बाहर आ गई, वस्त्र सब ठीक कर लिए। लेकिन ये जो कुबेर के पुत्र थे ना, नारद जी को देखने के बाद में भी बस आनंद में थे, खूब नहा रहे थे, कर रहे थे, मानो नारद जी का अपमान ये लोग किए। इनको चाहिए था कि तुरंत नारद जी को हाथ जोड़े, प्रणाम करे, अपने वस्त्रों को ठीक करे, लेकिन नहीं। संत को देखने के बाद भी उन्होंने न तो प्रणाम किया, न अपने वस्त्रों को ठीक किया, और एकदम बिना होश के ही नाच रहे, गा रहे। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने उसी समय श्राप दे दिया, बिना वस्त्रों के रहने की तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा है तो जाओ, श्राप देता हूं, वृक्ष बन जाओ। ये जो वृक्ष है ना, ये भी जीव है, और वृक्षों का तो कोई वस्त्र होता नहीं। श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। अब जैसे श्राप मिला तो फिर बुद्धि आई कि ये तो श्राप मिलेगा। अब तो दोनों के दोनों भाई कुबेर जी के नारद जी के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध हो गया, क्षमा क्षमा। नारद जी साधु हृदय वाले, श्राप तो दे दिया, लेकिन कहा आशीर्वाद भी दे रहा हूं, वृक्ष तो बनोगे, लेकिन वृक्ष बनोगे नंद बाबा के आंगन में। वृक्ष बनोगे नंद बाबा के आंगन में, जहां पर बाल गोपाल अपनी बाल लीलाएं करेंगे, और तुमको ये देखने का अवसर मिलेगा। और एक दिन आएगा जब गोपाल जी के हाथों ही तुम्हारा कल्याण होगा। लो, नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया भाई। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो तो सही, कुबेर जी के दोनों पुत्रों की न तो कोई भक्ति थी, न कोई साधना थी, न उन्होंने कोई प्रार्थना की भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन एक संत ने आशीर्वाद दे दिया तो वो कार्य होकर ही रहा। दोनों भाई वृक्ष बने, यमला अर्जुन और नंद बाबा के आंगन में बने। भगवान कृष्ण प्रतिदिन खेलते थे, उन वृक्षों का स्पर्श करते थे, और वो दोनों भाई प्रतिदिन भगवान की बाल लीलाओं को देखते। और एक समय की बात, मैया यशोदा माखन चोरी के अपराध में ठाकुर जी को उखल से बांध देती है, और बाल गोपाल भगवान उखल को घसीटते हुए पूरे आंगन में घूमते हैं। और तुरंत भगवान को वो वृक्ष दिखाई दिए तो भगवान को नारद जी का वो भाव याद आ गया कि इनको आशीर्वाद मिला है।
और भगवान उसी समय उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। उखल अटक गया, ठाकुर जी ने उखल को थोड़ा सा खींचा कि वो वृक्ष जड़ों के सहित उखड़ करके गिर गए। और भगवान की कृपा से उन्हें कुबेर पुत्रों का कल्याण हो गया। उस समय भगवान एक बात कहते हैं, हे कुबेर पुत्रों, तुम्हारा और हमारा तो कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि तुम भक्त हो ही नहीं, लेकिन मेरे भक्त नारद जी से तुम्हारा संबंध हो गया है, इसलिए मैं उस कारण से तुम्हारा उद्धार करता हूं। अब आप देख लीजिए, श्राप बस ही सही भक्त से संबंध होने पर भगवान ने उसको स्वीकार लिया। तो भैया हमें भी यही करना है, अपनी साधना पर ज्यादा अभिमान मत करो। माला हो रही है तो ठाकुर जी की कृपा है भाई, हम में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं कि हाथ भी उठा सके, हैं क्या? भजन हो रहा है तो प्रभु कृपा, भजन हो रहा है तो साधु की कृपा, गुरु की कृपा, हम तो निसहाय हैं। इस भाव से भजन करें। और हमारे महाराज जी कहते हैं कि जब भी भजन करें तो कोई न कोई आचार्य को, सतगुरु को जरूर याद करें, और कोई संत का दर्शन हो जाए तो भैया